जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इस बार 2022 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या सोमवार को है, यानी कि इस दिन सोमवती अमावस्या है और इस दिन वट सावित्री व्रत भी है। तो कई सालों बाद यह शुभ संयोग बना है और सोमवती अमावस्या पर और भी दो योग बन रहे हैं जो बहुत ही शुभ हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से वो दो शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस बार की अमावस्या 30 मई को है और 30 मई के दिन सुबह 11:39 से सुकर्मा योग, उसके बाद धृति योग शुरू होगा। सुकर्मा योग में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और इस योग में खासकर नौकरी बदलने व मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दूसरा है घृति योग। तो ज्योतिष शास्त्र में घृति योग को किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या फिर नींव पत्थर रखने के लिए उत्तम माना गया है। और इस योग में आप जो भी काम करेंगे, जो भी किसी भी काम की शुरुआत करेंगे, वो आपका निश्चय ही पूर्ण होगा और जीवन में आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो ये दोनों ही शुभ योग हैं। इसमें आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं और इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे अभूतपूर्व फल की प्राप्ति होती है और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा आदि करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलता है और पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अमावस्या पर आप ये सब काम कर सकते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य कर सकते हैं। तो ये हर अमावस्या को करना चाहिए, चाहे वो किसी महीने की अमावस्या हो। और सोमवती अमावस्या पे बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग है क्योंकि इस बार सोमवती अमावस्या, वट सावित्री व्रत दोनों एक ही दिन है। तो वट सावित्री व्रत कैसे रखना है, क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा और आपको ये काम बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है, तो आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है और कई जगह ये व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी रखा जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर भारत में ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही रखा जाता है। तो सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत मुहूर्त और तिथि। वट सावित्री व्रत सोमवार 30 मई 2022 को रखा जाएगा और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मई 2022 को शाम 2:54 से और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 30 मई 2022 को शाम 4:59 पर। तो वट सावित्री व्रत 30 मई को ही रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री। तो अगरबत्ती, लाल या पीले रंग का कलावा, वैसे तो कच्चा सूत ही चढ़ाया जाता है, कच्चा सूत ही बरगद के वृक्ष में लपेटा जाता है जिससे हम परिक्रमा करते हैं। तो अगर आपको वो नहीं मिले तो आप कलावा भी ले सकते हैं और फल भी ले सकते हैं। फल आप 2 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के ले सकते हैं, जो भी मौसमी फल होते हैं। बरगद का पेड़ अगर आपके पास में है तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, अगर नहीं है, दूर है, तो आप बरगद के वृक्ष की टहनी भी मंगा सकते हैं, जो आप अपने घर के गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। और चढ़ाने के लिए पकवान भी कोई बना लें, जैसे मीठी पूड़ी होती हैं, जो भी आपके वहाँ चलता हो, और हल्दी, अक्षत, 16 श्रृंगार की सामग्री और कलावा, तांबे के लोटे में पानी पूजा के लिए, और सिंदूर, लाल रंग का वस्त्र और भीगे हुए चने। और दोस्तों, अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप रील भी ले सकते हैं, पीली रील जिसे हम कपड़े सिलते हैं ना, उस रील का भी यूज किया जा सकता है अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है। और कच्चे सूत से ही 2 माले बनाए जाते हैं जो हम पहनते हैं, एक गौरी माता के लिए और एक अपने लिए। तो अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिले तो आप पीली रील से भी ये माले बना सकते हैं, या आपके पास सफ़ेद रील है तो सफ़ेद रील से बना लीजिए और उसके बाद इन्हें हल्दी से रंग लीजिए। तो 2 माले होते हैं। एक घी का दीपक ले लीजिए और फूल।
तो ये पूजा सामग्री होती है। और इसके अलावा जो भी आपके वहाँ जैसे भी पूजा होती है उस तरह से भी आप पूजा सामग्री ले सकते हैं। कई लोगों के यहाँ पंखा नहीं पूजा सामग्री में होता है और कई लोगों के यहाँ पूजा में पंखा वगैरह होता है। तो इस तरह से आप सामग्री ले लें। अब जानते हैं पूजा विधि क्या है। तो महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, क्योंकि व्रत वाले दिन जल्दी उठना चाहिए। और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहन लें और पूरा श्रृंगार कर लें। इसके बाद बांस की टोकरी में पूरा पूजा का सामान रख लें और इस तरह से अगर आप रख लेंगे तो कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। और इस दिन सबसे पहले घर में आप पूजा करें। पूजा करने के बाद सूर्यदेव को लाल फूल और तांबे के लोटे में अर्घ जरूर दें। इसके बाद आप आपके घर के पास जो भी बरगद का वृक्ष है जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ पर जाएं और सबसे पहले बट वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें। फिर देवी सावित्री को कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित करें, जो आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित करना होता है। और इसके बाद बट वृक्ष को फल और फूल अर्पित करें। और हल्दी से गौरी माता बनाई जाती हैं तो उनकी भी पूजा की जाती है। तो आप हल्दी से भी बना सकते हैं गौरी माता। हल्दी को पानी में मिक्स कर और इस तरह से बना लीजिए, और नहीं तो आप आटे से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाकर जो 2 माले हमने बनाए होते हैं ना, वो दोनों माला वहाँ पे अर्पित कर दिए जाते हैं और पूजा की जाती है। गौरी माता को सिंदूर अर्पित करें और पूजा के लास्ट में जब हम पूजा संपन्न करते हैं उसके बाद उसमें से एक माला उठाकर हम पहन लेते हैं। तो इस तरह से पूजा होती है। बट वृक्ष की परिक्रमा करते समय सूत लपेटा जाता है। तो 5 बार, 7 बार या फिर 9 बार या फिर आप 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं और सूत भी लपेट सकते हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद सुहाग लें और उसके बाद हमें चने निगलने होते हैं। तो चने हमें बरगद के वृक्ष के नीचे ही निगलने होते हैं पानी के साथ। तो ये 5 या फिर 7 या फिर 9 की संख्या में आप ले सकते हैं और इनको निगल के आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप घर आकर अपने पति के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो कई लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं, अगले दिन व्रत खोलते हैं, लेकिन कई लोगों के यहाँ पूजा करने के बाद व्रत खोल दिया जाता है और आप उस टाइम खाना भी खा सकते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ होता है वैसे आप करिए। और बट सावित्री व्रत सौभाग्यशाली महिलाओं का मुख्य पर्व है और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य रहने की कामना करती हैं। और माना जाता है कि बट सावित्री की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बट सावित्री व्रत रखती हैं। तो इस दिन भूलकर भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपको इस दिन सरसों का तेल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या को सरसों का तेल नहीं छुआ जाता है। तो जो भी आप खाना बनाएं या तो आप देसी घी में बनाएं या फिर आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। और इस दिन आप किसी का अपमान या फिर अनादर ना करें, किसी से कटु शब्द ना बोलें। और इस दिन आप देर तक ना सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम सूर्य निकलने से पहले ही उठ जाएं। और इस दिन आपके घर में कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना करे और अमावस्या के दिन बाल नाखून बिल्कुल भी ना काटें। और इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। तो ये है कुछ जरूरी नियम जिन्हें आपको ध्यान में रखकर ही अपना व्रत पूर्ण करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।